नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर खबरें हर क्षेत्र की। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए दिखाते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरें। इस बार गोवर्धन का पर्व 26 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा का त्यौहार कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस बार एक ही दिन गोवर्धन पूजा, भाई दूज और चित्रगुप्त पूजा होगी। इस बार गोवर्धन का पर्व 26 अक्टूबर यानी आज मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा में गौ धन यानी गायों की पूजा की जाती है और गायों को देवी लक्ष्मी का स्वरूप भी कहा गया है। इसे अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन मुख्य रूप से भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को भगवान इंद्र के गुस्से से बचाया था। साथ ही भगवान इंद्र को उनकी गलती का एहसास करवाया था। उस समय से ही भगवान कृष्ण के उपासक उन्हें गेहूं, चावल, बेसन से बनी सब्जी और पत्तेदार सब्जियां अर्पित करते हैं। इस दिन सबसे पहले शरीर पर तेल की मालिश करके स्नान करें। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पर गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं। साथ ही उस पर्वत को घेरकर आसपास ग्वालपाल, पेड़ और पौधों की आकृति भी बनाई जाती है। मान्यता ये है कि इस दिन जो लोग गोवर्धन पर्वत की प्रार्थना करते हैं उन लोगों की संतान से संबंधित समस्याएं समाप्त हो जाती है। इसी के तहत आज जहां पूरे देश में गोवर्धन पूजा मनाया जा रहा है, वही आजमगढ़ जनपद में भी माताओं और बहनों ने बड़ी ही धूमधाम से गोवर्धन पूजा मनाई। सड़क शहर के कुर्मीटोला में भी ये पूजा देखने को मिला, जहां मोहल्ले की औरतें व लड़कियां बड़ी धूमधाम से गोवर्धन पूजा की। गोवर्धन पूजा के दौरान उर्मिला वर्मा, नेहा वर्मा सहित भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ के बैरदौ थाना क्षेत्र के ठेकमा बाजार में प्रयागराज गोरखपुर राजमार्ग पर मंगलवार की देर रात आजमगढ़ से जौनपुर की तरफ जा रहा ट्रक अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करके सड़क की दूसरी तरफ जाकर एक टेम्पो में टक्कर मारते हुए बिजली के खंभों को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। हादसे के बाद टेम्पो में सवार एक ही परिवार के करीब 10 लोग मां विंध्यावासिनी विंध्याचल मंदिर से दर्शन कर वापस आ रहे थे। सभी परिजन कार्तिक पुत्र पंकज 1 वर्षीय का मुंडन करवाने के लिए विंध्याचल गए हुए थे। कार्तिक की भी इलाज के दौरान मौत हो गई। ट्रक एवं टेम्पो की टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक लड़की की तत्काल मौके पर मौत हो गई। मृत नेहा कुमारी 17 वर्ष पुत्री लालमन निवासी बनगांव थाना निजामाबाद की थी। तीसरे मृत कार्तिक के नाना गामाराम निवासी ग्राम सभा बखरा तहसील मार्टिनगंज के निवासी थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल आजमगढ़ में भर्ती कराया गया है। घायल पूनम तथा विपुल का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा। ट्रक तथा ट्रक ड्राइवर एवं खलासी को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। ट्रक ड्राइवर कन्हैया गौड़ जमालपुर जिला महाराजगंज का निवासी है। खलासी प्रेमनाथ यादव जिला महाराजगंज का निवासी है। पुलिस कस्टडी में है। शव को पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। रात्रि लगभग 10 बजे एक ट्रक और एक टेम्पो के बीच में थाना क्षेत्र बरदा ठेकमा बाजार के पास एक्सीडेंट हुआ, जिसमें 17 साल की युवती की मौके पर मृत्यु हो गई थी व 9 लोगों को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया था। दौरान इलाज एक बच्चे की व एक बुजुर्ग व्यक्ति की भी मृत्यु हो गई है। ट्रक ड्राइवर को हिरासत में ले लिया गया है और मुकदमा कायम करके वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर फटाफट खबरें। बने रहिए हमारे साथ। आजमगढ़ के लालगंज में बैरदौ थाना क्षेत्र ठेकमा बाजार में अनियंत्रित डंपर डिवाइडर क्रॉस कर ऑटो को टक्कर मार दी, जिसमें 3 की मौत हो गई और 4 जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि विंध्याचल से मुंडन कराकर वो वापस लौट रहे थे। बैरदौ थाना के ठेकमा बाजार में पंजाब नेशनल बैंक की शाखा के पास बीती रात आजमगढ़ से जौनपुर की तरफ से अनियंत्रित डंपर डिवाइडर को क्रॉस करते हुए दूसरी साइड में आ रहे ऑटो को धक्का देते हुए बिजली के पोल से जा टकराया। घटना के बाद कोहराम मच गया। ऑटो में सवार लोग विंध्याचल से बालक का मुंडन कराकर वापस अपने घर निजामाबाद थाना के बनगांव जा रहे थे। घटना में ऑटो सवार बुरी तरीके से जख्मी हो गए। आवाज सुनकर आनन फानन में मौके पर स्थानीय लोग पहुंचे और उन्होंने पुलिस को सूचना दी और एम्बुलेंस को सूचना दी गई। सभी घायलों को अस्पताल भिजवाया गया, लेकिन कुछ ही देर बाद ही 3 लोगों की मौत हो गई।
घटना में नेहा पुत्र लालमन, कार्तिक पुत्र पंकज और कामा पुत्र विजय निवासी बखरा थाना दीदारगंज की मौत की सूचना है। वहीं अन्य ऑटो सवार लोगों का इलाज जारी है। रात में ही दुर्घटना के शिकार ऑटो और डंपर को पुलिस के द्वारा हटवा दिया गया है। डंपर चालक मौके से फरार हो गया है। आजमगढ़ की तहसील सगड़ी सभागार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सगड़ी तहसील जिला आजमगढ़ में आइडियल जर्नलिस्ट पत्रकार एसोसिएशन की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय कुमार पांडे और जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे के सानिध्य में यह निर्णय लिया गया कि राजेश कुमार गुप्ता पूर्व उपाध्यक्ष आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन को अब जिला इकाई आजमगढ़ का मंत्री बनाया गया और उनके खाली स्थान पर संजय कुमार को उपाध्यक्ष बनाया गया, जिससे पत्रकार बंधुओं में खुशी का माहौल बना हुआ है। इस बैठक से यह पूर्ण विश्वास होता है कि ईजा का जिला इकाई आजमगढ़ बहुत ही मजबूती के साथ पत्रकारों के हित में मान सम्मान के लिए कार्य व संघर्ष कर रहा है। इसी के साथ आज तहसील सगड़ी में नवागत सीओ सगड़ी सौम्या सिंह को महिला पत्रकार शिखा रावत व अन्य पत्रकार बंधुओं द्वारा स्मृति चिन्ह व बुके भेंट कर सम्मानित किया गया और वही सगड़ी क्षेत्राधिकारी ने समस्त पत्रकार बंधुओं का आश्वासन दिया कि आप लोगों व शक्ति व समाज हित के लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। इस बैठक में मोहम्मद कासिफ, रामनारायण राय, मोहम्मद आसिफ, शिखा रावत, नजरी हसन, जीवन कश्यप, इंद्रेश राणा, विजय प्रताप, संजय पांडे, विवेकानंद पांडे, जितेंद्र यादव, राजकुमार गुप्ता, राजेश गुप्ता, आदर्श श्रीवास्तव, रोशन लाल आदि लोग मौजूद थे। क्या कुछ कहा सीओ सौम्या सिंह ने, सुनिए। आप सीओ सगड़ी का कार्यभार संभालिए, कैसा महसूस हो रहा है आपको? सीओ सगड़ी के कार्यभार पर मुझे नई जिम्मेदारी दी गई है। इस पे मैं यहाँ की कानून व्यवस्था और जो भी समस्याएं होंगी जनता की न्याय दिलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। मैडम जी, आप जिले में कई जगह रही, आपके कार्य को देखते हुए आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे और जिला अध्यक्ष विवेकानंद पांडे अपनी पूरी टीम के साथ आज आपको सम्मानित किए हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? ये बहुत ही मुझे अच्छा लगा, आप सभी द्वारा आज मुझे सम्मानित किया गया। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन की पूरी टीम संजय पांडे जी द्वारा, विवेकानंद जी द्वारा सम्मानित किया गया। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं आप जो बताएंगे समस्याओं को उनके पूर्ण निराकरण का प्रयास किया जाएगा। मैडम, आप एक महिला है, आए दिन सुनने को मिलता है कहीं न कहीं कोई महिलाओं संबंधी जो भी अपराध हैं, समस्याएं हैं, संवेदनशीलता के आधार पे तुरंत उसमें त्वरित कार्रवाई की जाएगी। मेरे द्वारा भी जो मेरे कार्यालय में आते हैं, जो थाने पे भी जाते हैं, प्रयास किया जाएगा कि किसी को भी डिले ना करना पड़े, उनपे जो भी है उनकी तुरंत समस्याएं सुनी जाए, तुरंत एक्शन लिया जाए और उनको तुरंत न्याय दिलाने का प्रयास किया जाए। सर, आज आपके मार्गदर्शन में सीओ सगड़ी का सम्मान किया गया है, कि इस पर क्या चर्चा हुई? आज आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन तहसील इकाई सगड़ी द्वारा एक आवश्यक बैठक की गई तहसील सभागार में। इसके पूर्व में एसोसिएशन का निर्णय था कि सीओ सगड़ी महोदया को सम्मानित किया जाए और जो आज आए दिन पत्रकारों के साथ मारपीट, उनके कैमरे को तोड़ना, उनको फर्जी मुकदमे में फंसाया जाना, उनके साथ साजिशन, उनकी हत्याएं हो रही हैं, ऐसे तमाम मामले जो पत्रकारों के हो रहे हैं, उस संबंध में संगठन की बैठक की गई, कैसे संगठन को मजबूत किया जाए और जो हमारी समस्याएं आ रही हैं उनको एकजुट होकर उसके लिए आगे आने का जो है हम लोग काम करेंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे बड़े भाई रोशन लाल जी का, जिलाध्यक्ष विवेकानंद पांडे जी का, भाई विजय प्रताप जी का, आदर्श जी का, तमाम ऐसे जो हमारे तहसील संगठन के सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा अपने विचार भी दिए गए कि कैसे संगठन को मजबूत किया गया और कैसे मजबूत किया जाए, इस संबंध भी चर्चा हुई है। और ऐसे तमाम जो अच्छे अधिकारी हैं, जो अपना कार्य बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं, उनको संगठन बराबर सम्मानित करने का काम करेगा। और हम लोगों ने एक निर्णय भी लिया है अपने वरिष्ठ सम्मानित पदाधिकारियों के साथ कि एक बैठक, एक बड़ी बैठक, एक बड़ा कार्यक्रम हम लोग मुख्यालय पर करने का काम करेंगे, जिसमें आप लोगों का सहयोग उसमें बहुत सी मजबूती से चाहिए। पुनः मैं अपने तहसील की जितने भी हमारे सम्मानित पदाधिकारी हैं, उनका मैं दिल की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं कि आज ही के सूचना से आप लोगों ने जो है पूरा समय दिया है और हमें आज सबके विचार मिले हैं कि कैसे संगठन को और स्ट्रांग बनाया जाए, मजबूत बनाया जाए, इस संबंध में भी जो है चर्चा हुई। अभी सर सजग प्रहरी कहा जाता है, लेकिन जिस तरह से और 3 स्तंभ है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, जो उनको सुविधाएं मिल रही है,
चाहे उनको उचित मानदेय हो, आवागमन हो, पेंशन हो, बीमा हो, लेकिन हमारे पत्रकार आजमगढ़ में आगामी नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी जिला कार्यकारिणी की बैठक बुधवार को सिधारी स्थित एक मैरिज हॉल के सभागार में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव एवं विशिष्ट अतिथि जिला प्रभारी कमलेश सिंह मौजूद रहे। बैठक में संगठन निर्माण एवं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर परिचर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि चुनाव जीतने के लिए संगठन की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। संगठन की मजबूती के लिए सभी को जमीन पर परिश्रम करना होगा। आम आदमी पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाकर अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ा जाए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने अपनी नीतियों के बल पर अल्प समय में ही जनमानस के दिलों में स्थान प्राप्त की है। कुछ लोग पहले आम आदमी पार्टी को 4 आदमी पार्टी कहते थे, लेकिन मजबूत संगठनात्मक से आज आम आदमी पार्टी की 2 राज्यों में लोक कल्याणकारी सरकार है और आगामी चुनाव के बाद हमारे 2 अन्य राज्यों में सरकार होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के पास भी भाजपा को सत्ता से बेदखल करने का मुद्दा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी आगामी नगर निकाय चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने जा रही है। कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी कार्यकर्ता अपने क्षेत्र में जाकर आम आदमी पार्टी की नीतियों से लोगों को अवगत कराएं और पार्टी से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य करें। आजमगढ़ की सुगड़ी से खबर है, जहां नगर पंचायत जैनपुर स्थित रोडवेज के पास 3 दुकानों का ताला तोड़कर मंगलवार की रात में चोरों ने नकदी सहित हजारों का सामान चोरी कर लिया। सुबह टहलने निकले आसपास के लोगों ने ताला टूटा देख दुकानदारों को जानकारी दी। मौके पर पहुंचे दुकानदारों ने कोतवाल को सूचना दी। तहरीर मिलते ही पुलिस जांच में जुट गई। जैनपुर कस्बा स्थित रोडवेज के पास राजकुमार यादव निवासी बाजार खास, जगदीश जायसवाल निवासी जामितुल बनात नगर और जयप्रकाश चौरसिया निवासी आदर्श नगर की पान और गुटखा की दुकान है। मंगलवार की रात में चोरों ने एक के बाद एक करके 3 दुकानों का ताला झटका लिया। राजकुमार यादव का 1300 रुपया और हजारों का गुटखा, जगदीश जायसवाल का 6500 नकद एवं पान गुटखा तथा जयप्रकाश चौरसिया का 39,000 नकद चुरा लिया गया है। एक ही रात में 3 दुकानों का ताला झटकाकर 1000 रुपए की चोरी से दुकानदारों में दहशत व्याप्त है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। आपका? मैं आलोक कुमार चौरसिया, नगर पंचायत जीयनपुर। अच्छा, यहाँ पे किस तरह की घटना घटी? देखिए, आज 4-5 सालों से यहाँ पर चोरी का सिलसिला रुक गया था, लेकिन अब कठोर कार्रवाई की वजह से रुका हुआ था। लेकिन हौसले, इस ठंडी को देखते हुए चोरों के हौसले बुलंद हो गए। आज जीयनपुर में नगर पंचायत में 3 लोगों का ताला एक साथ तोड़ दिया गया, जिसमें आज तीनों लोगों ने आकर के एप्लीकेशन देने का काम किया है। हम सभी चाहते हैं कि हमारी मार्केट के व्यापारी सुरक्षित रहें। पुलिस अब 12 बजे के बाद से हमने मांग किया है कि गश्त करें और लोगों को इस प्रकार के डर और भय से छुटकारा। डीआईजी आजमगढ़ की गोपनीय सहायक सुभाष चंद्र भारती के पुत्रों ने सनबीम स्कूल की कक्षा 9 के छात्र आदित्य सिन्हा व कक्षा 4 के छात्र अक्षत द्वारा रानी की सराय मुशहर बस्ती में दीपावली के शुभ अवसर पर जाकर बस्ती में फल, मिठाई, मोमबत्ती दीपावली त्योहार की खुशियों को बढ़ाते हुए दिवाली पर्व पर प्रकाश फैलाते हुए एक सराहनीय कार्य कर मानवता का परिचय दिया। बच्चों के इस मानववादी नेकदिली कार्य के पीछे परिजनों व स्कूल की शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है।